तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 अप्रैल को OnePlus अपने OnePlus Nord 6 को लॉन्च करने वाला है, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि मुझे OnePlus Nord 6 को परचेस करना चाहिए या फिर OnePlus Nord 5 को परचेस करना चाहिए या फिर OnePlus 15R को परचेस करना चाहिए। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं इस तीनों स्मार्टफोन को फुल कंपेयर करके बताऊंगा कि तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। तो तीनों स्मार्टफोन में आपको 1.5 के रिजोल्यूशन का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। जहां पे डिस्प्ले साइज की बात करें तो OnePlus 15R OnePlus Nord 5 में आपको 6.83 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, जबकि Nord 6 में आपको 6.78 इंचेस की डिस्प्ले मिलने वाली है। तो हाँ, इस बार यहाँ पे आपको Nord 6 में थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले देखने को मिलता है। और रिफ्रेश रेट की बात रही तो Nord 6 और 15R में आपको 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, जबकि Nord 5 में आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है। तो ओवरऑल बात करें कि यहाँ पे तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन का डिस्प्ले ज्यादा अच्छा है, तो देखो तीनों स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले ऑलमोस्ट इक्वली देखने को मिलती है। और बात रही रिफ्रेश रेट की, तो रिफ्रेश रेट में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बहुत ही आपको माइनर सा चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, साइज में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। तो अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आप 15R या फिर Nord 5 को चूज कर सकते हो, वरना Nord 6 में भी आपको डिस्प्ले ठीक ही देखने को मिलती है, ज्यादा भी छोटा डिस्प्ले नहीं है। नेक्स्ट बात करें कैमरास के बारे में, तो फिर यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि जो Nord 6 है वहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का Sony LYT600 का सेंसर देखने को मिलता है और सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जबकि Nord 5 में आपको Nord 6 के कंपेयर में ज्यादा बेटर सेंसर देखने को मिलता है। यहाँ पे भी 50 मेगापिक्सल का तो कैमरा है, लेकिन यहाँ पे आपको LYT700 का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि Nord 6 के सेंसर से काफी ज्यादा बेटर है। बाकी सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे भी आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, लेकिन जो सेल्फी कैमरा है वो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो इस बार Nord 6 में कैमरा सेटअप में थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है। बाकी OnePlus 15R की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको Sony IMX906 की सेंसर देखने को मिलती है। बाकी सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे भी आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है और फ्रंट कैमरा यहाँ पे भी आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है। तो कैमराज में यहाँ पे आप Nord 6 को साइड कर दो, बाकी जो Nord 5 है और जो 15R है यहाँ पे आपको दोनों में ही कैमरा अच्छे देखने को मिलते हैं, दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट ही इक्वल आउटपुट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो फिर यहाँ पे भी आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि Nord 6 में आपको Snapdragon 8s Gen 4 की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जिसका Antutu स्कोर 2.4 मिलियन प्लस निकल कर आता है, जबकि Nord 5 में आपको Snapdragon 8s Gen 3 की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और इसका Antutu स्कोर भाई 1.6 मिलियन या फिर 7 मिलियन के आसपास निकल कर आता है। और 15R में Snapdragon 8 Gen 5 की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जिसका Antutu स्कोर 3 मिलियन प्लस निकल कर आता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में OnePlus 15R विनर निकल कर आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे परफॉर्मेंस तो अच्छी है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हीटिंग इशू देखने को मिल सकता है। तो इस मामले में यहाँ पे OnePlus Nord 6 अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस बार यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलेगा, तो उतना ज्यादा हीटिंग इशू वगैरह नहीं होने वाला है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस तो आपको OnePlus 15R में ही अच्छा देखने को मिलेगा। और बात रही रैम एंड रोम की, तो तीनों स्मार्टफोन में आपको LPDDR5X की रैम टाइप देखने को मिलती है, बस स्टोरेज में चेंजेस है। OnePlus Nord 6 और 15R में आपको UFS 4.1 की स्टोरेज मिलती है, जबकि Nord 5 में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। अब बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करने से पहले अगर कुछ अदर स्पेक्स की बात कर ले, तो तीनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिलता है। ईयरफोन जैक का सपोर्ट तीनों में से किसी में नहीं है, लेकिन तीनों स्मार्टफोन में आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है। अब बात करें बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो Nord 6 में आपको 9000 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Nord 5 में आपको 6800 mAh की बैटरी मिलती है और OnePlus 15R में आपको 7400 mAh की बैटरी मिलती है। और बात रही चार्जिंग स्पीड की, तो तीनों में आपको चार्जिंग स्पीड सेम ही देखने को मिलता है 80 वाट की। तो ओवरऑल यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी में Nord 6 विनर निकल कर आ रहा है। बाकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात रही तो इसमें मैं कुछ अपना ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लो आपको किसका डिजाइन पसंद आ रहा है। और जहां तक बात रही बिल्ड क्वालिटी की, तो OnePlus 15R में आपको मेटल का फ्रेम देखने को मिलता है, जबकि Nord 5 और Nord 6 में प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलता है और तीनों में ही बैक साइड में ग्लास दिया गया है। तो ये रही तीनों स्मार्टफोन की ओवरऑल कंपैरिजन। अब बात करें कि इन तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको एक्चुअली में परचेस करना चाहिए, तो देखो अगर आपको सभी चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए और आपका बजट भी कम है, तो फिर आप जा सकते हो OnePlus Nord 5 की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें बैलेंस देखने को मिलती है और प्राइस भी ठीक ठाक सा है। लेकिन अगर आपको किसी भी चीजों में कंप्रोमाइज नहीं करना है, तो फिर आप OnePlus 15R की तरफ जा सकते हो, जो कि अभी आपको 48K के आसपास मिलता है, लेकिन इसकी प्राइसिंग सुनने में आ रही है कि आगे जाके बढ़ने वाली है। और अगर आपको कम प्राइस में सारी चीजें अच्छी चाहिए, तो फिर आप OnePlus Nord 6 की तरफ भी दे सकते हो। अगर आपकी जगह पे मैं होता और मुझे इस तीनों में से किसी एक स्मार्टफोन को चूज करना होता, तो मैं तो OnePlus 15R को चूज करता। आप कौन सा चूज करोगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।